हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, क्लास 9th के लिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज मैटर, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, वो सब भी हमने डिस्कस कर ली हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट हेयर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, या स्टेट्स मैटर वो जो है वो किस किस अवस्था में या किस किस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आप अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ सॉलिड्स होती हैं, कुछ लिक्विड्स होती हैं, कुछ गैसेज होती हैं। गैसेज की आप अगर बात करते हैं तो एयर जो कि आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। सिलेंडर के अंदर गैस होती है। इसी तरह से आप अगर देखते हैं किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो उसमें से स्टीम बाहर निकलती है। ये सब चीज़ें एक गैसेस का ही एक रूप होती हैं। लिक्विड्स की अगर आप बात करें, पेट्रोल, डीजल, वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, टी, ये ऑल थिंग्स जो हैं वो सब लिक्विड्स होती हैं। और सॉलिड्स तो आपको पता ही है, आपके घर में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें, आपकी सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, पेंसिल, रबर, इरेजर, ऑल थिंग्स आर सॉलिड्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर देखें तो हम पाते हैं कि हमारे सराउंडिंग, या अगर हमने मैटर के बारे में पढ़ा है तो हम जानते हैं कि एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो सब मैटर है। अब वो मैटर कितनी स्टेट्स में मिलता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। स्टेट्स और भी होती हैं, लेकिन अभी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट आपके एक सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ मैटर की 3 स्टेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कहलाती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैटर है आपका, वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड्स की अगर आप बात करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए, बहुत सारे आपके डेली रूटीन में भी आप देख पाते हैं। यहाँ अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए, सॉ दिखाया हुआ है, हैमर है, बुलडोज़र है, या हेलीकॉप्टर है, या सबमरीन है, क्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग जो कि सॉलिड फॉर्म में आपके अराउंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं: बुक, पेन, चेयर, चॉक, ब्लैक बोर्ड या पेंसिल। ये सभी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आपके अराउंड प्रेजेंट होती हैं। लिक्विड्स की अगर आप बात करते हैं तो वाटर या मिल्क या पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, या ये मैटर के डिफरेंट फॉर्म हैं जिनको हम लिक्विड कहते हैं। गैसियस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एयर या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन, जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारे गैसियस स्टेट कहलाती है मैटर की। इसमें हम बात कर सकते हैं स्टीम की, इसमें हम बात कर सकते हैं फायर की, इसमें हम बात कर सकते हैं कैंडल फायर की, या इसमें हम बात कर सकते हैं जो हॉट स्टीम निकल रही है उसकी। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर कहलाती हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर जो होती हैं उसकी जो 3 स्टेट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उन तीनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, या किस तरह से वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। एंड सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अब बहुत सारी सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं: चेयर, ये पेंसिल एंड क्यूब एंड ब्रिक्स। कोई भी आप सॉलिड अगर अपने आसपास देखते हैं तो आप देखते हैं उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट कोई स्पेस प्रेजेंट होता है, नहीं तो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। हाई डेंसिटी होती है इनकी, इट मीन्स उनके, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो हाई डेंसिटी होती है। फिक्स्ड बाउंड्रीज शो करते हैं, यानी जब भी आप किसी सॉलिड वुड को देखें या क्यूब को देखें या चेयर टेबल या पेंसिल या बुक की बात करें, तो आपको उनकी बाउंड्रीज दिखाई देती हैं क्लियर। तो दे हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज और क्लियर बाउंड्रीज एंड रिजिड इन नेचर। रिजिडिटी का मतलब होता है दे ट्राई टू मेंटेन देयर शेप, उनकी जो शेप होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बहुत इजीली, उनको ना तो कंप्रेस किया जा सकता है ना उनको इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो सॉलिड्स जो होते हैं जनरली रिजिडिटी शो करते हैं या नेचर में रिजिड होते हैं, दे डोंट कंप्रेस इजीली, यानी नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड एग्जांपल्स से ये आप प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पेंसिल को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप चेयर को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप वुड के ब्लॉक को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें आप ये कहते हैं कि नहीं ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए उनको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं रबर बैंड की। आपने रबर बैंड देखा है, तो रबर बैंड को अगर आप खींचने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि वो एक एक्सटेंट तक अपनी शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो शेप ऑफ द रबर बैंड चेंज इजीली, तब हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर अभी हम देंगे। दूसरा है, हाँ यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कैन कंप्रेस्ड इजीली, स्पॉन्ज को जब आप प्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। तो क्या स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है, ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शुगर पार्टिकल्स या शुगर के जो क्यूब्स होते हैं उनको जब आप किसी जार में रखते हैं तो वो उस कंटेनर के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं। तो क्या शुगर भी एक सॉलिड में कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए इनके वन बाय वन करके हम आंसर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रबर बैंड की। तो रबर बैंड इज ए सॉलिड, क्योंकि ये बहुत सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या हम इसको सॉलिड कंसीडर करते हैं? यस, बिल्कुल हम इसको सॉलिड कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर से प्रेशर हटा देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो ये वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, ठीक है। एंड उसके अलावा ये बहुत सारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसलिए हम कहते हैं कि रबर बैंड की शेप चेंज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होती है, लेकिन वो एक सॉलिड ही कहलाता है, ठीक है, वो सॉलिड पार्टिकल है। स्पॉन्जेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्पॉन्जेस भी सॉलिड्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें देखिए आपको यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो होल्स होते हैं इनके अंदर इन जनरल एयर ट्रैप हो जाती है, एयर इनके अंदर होती है, और जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हैं वो एयर वहां से बाहर निकल जाती है, एस्केप आउट हो जाती है, और इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से प्रेशर हटाते हैं वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड, इसको भी हम सॉलिड के रूप में ही या सॉलिड की कैटेगरी में ही रखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों शुगर की। तो शुगर की देखिए, शुगर को या शुगर पार्टिकल्स को आप जब किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो उस कंटेनर को फिल कर लेता है ना। लेकिन शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती है, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है सिर्फ जो उसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वो पार्टिकल्स स्मॉल हैं। अगर पार्टिकल्स बड़े होते तो वो शेप को भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो जिस कंटेनर में आप उसको पुट करेंगे उसकी शेप में वो फिल हो जाएगा, लेकिन उसकी अपनी प्रॉपर शेप चेंज नहीं होगी। सो शुगर पार्टिकल्स आर ऑल्सो considered as solids।
क्लियर? आई थिंक ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपके एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिए हुए हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं या लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ही थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती है लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया है और उसको हम एक ये देखिए डायग्राम आप नीचे देख पा रहे हैं, इस तरह के एक फ्लास्क में जो कि कॉनिकल फ्लास्क है और इस तरह का राउंड फ्लास्क है। दो फ्लास्क में अगर हम 100 ml ऑफ वाटर डालते हैं तो दोनों जो होते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं, यानी कॉनिकल फ्लास्क में अगर हम डालेंगे तो उसकी शेप इस तरह की होगी और अगर हम इस राउंड फ्लास्क में डालेंगे तो इस तरह की होगी। लेकिन अगर हम अगेन उसको निकाल के हम मेजर करें तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 100 ml ही होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स है उनका, शेप फिक्स नहीं होती है। दे आर नॉट रिजिड, यानी वो अपनी शेप को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं बिकॉज दे हैव स्मॉल गैप बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, वो बीच बीच में से ओपन होते हैं, यानी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है और वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो बहुत रिजिड नहीं है। आप उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, आप उनको फ्लो कर सकते हैं या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, आप बॉटल से ग्लास में वाटर को पोर कर सकते हैं तो दे कैन फ्लो इजीली बिकॉज दे आर नॉट रिजिड। रिजिड नहीं है, शेप को मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए आप उनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में इजीली पोर कर सकते हैं। इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी मीडियम होती है, यानी बहुत कम डेंसिटी होती है सॉलिड से लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल स्मॉल गैप, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में सबसे ऊपर छोटा छोटा गैप इसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये गैप की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइटली उन्होंने पैक नहीं कर रखा है, स्पेस की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है या लो कहलाती है। लो इसलिए कह रहे हैं कि वो सॉलिड से कम है, वैसे मॉडरेट डेंसिटी है क्योंकि गैसेस से ज़्यादा होती है। एंड लेस कंप्रेसिबल, अगर हम उनको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं। देखिए सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें, देखिए इस तरह का अगर हम सेटअप करते हैं, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं दिस वन, इस डायग्राम में आप देखें लिक्विड्स को अगर हमने इस तरह से लिया किसी भी बीकर में और उसको प्रेस करें कंप्रेस करें तो वो एक लिमिट तक, एक थोड़े से अमाउंट तक, लिटिल अमाउंट तक कंप्रेस किया जा सकता है और वो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके जो बीच में स्मॉल गैप प्रेजेंट है ना वो गैप कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और ये पास पास आ जाएंगे और जब ये बहुत पास आ जाएंगे तो इस तरह से उसमें थोड़ा सा कंप्रेशन हो सकता है। तो लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, थोड़े से कंप्रेस किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? फ्लूइड कहते हैं मोस्टली लिक्विड्स को क्योंकि दे कैन फ्लो इजीली, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप उनको पोर कर सकते हैं या अगर आप वाटर को गिराएं तो वो स्पिल हो जाता है, तो वो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर नोन एज फ्लूइड्स। क्यों कहते हैं उनको फ्लूइड्स? बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली, वो इजीली फ्लो हो जाते हैं इसलिए हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होती हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें एक कंटेनर के अंदर गैस के फिल है और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, आप उसको जिस तरह से जिस कंटेनर में डालना चाहें, जिस जगह पर उसको फिल करना चाहते हैं वो उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से उनका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, तो दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ना ही उनकी शेप फिक्स होती है। मान लीजिए आप गैसेस को एक बैलून में डालते हैं तो बैलून की जैसी हो जाती है, साइकिल के टायर में डालते हैं तो साइकिल के टायर जैसी हो जाती है, या अगर आप उसको
ट्रक के टायर में फिल करते हैं तो ट्रक के टायर जैसी हो जाती है। तो वो जो भी जिस कंटेनर में फिल की जाती है वो उसी की शेप ले लेती है, इसलिए हम कहते हैं कि दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों होता है, ये इस तरह से शेप उसकी क्यों चेंज हो जाती है? उसका रीजन होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे के पास नहीं है, काफी दूर दूर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, या बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूर हैं इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं पार्टिकल्स, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल है तो वो फ्रीली इधर उधर मूव कर पाते हैं। कहीं भी जिस कंटेनर में फिल होंगे वो इजीली कहीं पर भी फिल कर पाएंगे। देखिए, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, तीसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, चौथा इस डायरेक्शन में जा रहा है, सब इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इसलिए गैसेस जो होती हैं उनको भी हम फ्लूइड कहते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती हैं, इसलिए उनको भी फ्लूइड कहा जाता है। उनके पार्टिकल्स फ्रीली हेयर एंड देयर मूव कर सकते हैं, एंड किसी भी कंटेनर में जिसमें उनको रखा जाता है वो कंप्लीटली उसको फिल कर लेते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, मान लो आपने गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो आपने एक बैलून के अंदर फिक्स किया, फिर आपने उसको टायर के अंदर फिक्स किया, तो वो जिस भी कंटेनर में आप उसको फिल करेंगे वो उसी की शेप ले लेते हैं। एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको आप फिल करते हैं उसकी वॉल्स पर भी वो प्रेशर डालते हैं। और ऐसा आप देख सकते हैं, आप बैलून के अंदर फुली एयर फिल करिए और उसको बाहर से प्रेस करने की कोशिश करिए तो वो प्रेस नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो उसकी इनर वॉल्स पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं। इसको आप देखें डायग्राम को, तो इसमें देखिए, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्रीली हेयर एंड देयर मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, साथ में जो वॉल्स ऑफ कंटेनर हैं उन पर भी वो टकरा रहे हैं, तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एंड लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है उनकी, और डेंसिटी कम होने का रीजन भी यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो इजीली इधर उधर मूव कर जाते हैं। एंड हाईली कंप्रेसिबल, अगर हम गैसेस को कंप्रेस करने की कोशिश करें तो देखिए, इस तरह से अगर हम सिरिंज लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं इस तरह से आगे से, तो आप क्या करते हैं, और उसके बाद उसको प्रेस करने की कोशिश करें। यहाँ अगर सॉलिड होगा तो कंप्रेस नहीं होगा, लिक्विड होगा तो हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये पूरा पिस्टन जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेसिबल। और उसका एक सबसे इजी एग्जाम्पल जो आप देखते हैं, सीएनजी एंड एलपीजी जो होती है वो कंप्रेस्ड होती हैं, जिनको कि उस गैस के अंदर सीएनजी की अगर आप बात करें तो उसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को कंप्रेस करके उस सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है, इसलिए उसका नाम सीएनजी होता है। तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज what large space present between their particles and negligible force of attraction between their particles, they can be easily compressible. Clear? आई थिंक इट्स क्लियर। आपको तीनों चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब देखिए, आइए हम यहाँ पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं जल्दी से। तीनों चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। देखिए, सॉलिड्स में देखिए, अगर हम शेप की बात करते हैं तो दे हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड्स में शेप डेफिनेट नहीं होती है, वो जिस कंटेनर में फिल किए जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। गैसेस में भी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, और वो भी कंटेनर में फिल करने पर उसकी शेप में आ जाते हैं। सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, या उसका साइज फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर साइज और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस में भी डेफिनेट साइज और वॉल्यूम, लिक्विड्स के अंदर डेफिनेट साइज और वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस के अंदर साइज और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। सॉलिड्स नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, यानी नॉन कंप्रेसिबल है मोस्टली। लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से कंप्रेस किए जा सकते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल, जबकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। सॉलिड्स की हम बात करते हैं तो उनको हम फ्लो नहीं कर सकते हैं, या सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। लिक्विड्स फ्लो होते हैं, इसलिए लिक्विड्स इजीली फ्लो कर सकते हैं। गैसेस आर आल्सो फ्लो इजीली। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं फ्रीली इधर उधर, वो सिर्फ अपनी ही जगह पर वाइब्रेशन कर सकते हैं।
लिक्विड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी एक लिमिटेशन होता है कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही वो मूव कर सकते हैं, यानी जितना स्पेस उनके पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मान लीजिए दो पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट हैं और इस तरह से प्रेजेंट हैं, तो इनके जो ये जो स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इसी लिमिट तक बस वो एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में मूव कर सकते हैं जहां पर स्पेस प्रेजेंट होता है। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं। डायग्राम आप याद करिए, अभी हमने पढ़ा, तो इस तरह से जब वो क्लोज पैक होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है यहाँ पर। ये लिक्विड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में लिटिल गैप प्रेजेंट होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन गैसेस की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, वो बिल्कुल इधर उधर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो आप अभी हमने जो कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पर आप इनको आंसर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग क्या इसमें से लर्न कर रहे हैं इस वीडियो से। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इनका रीजन बताना है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ। आप इनको खुद करने की कोशिश करिए, लिखेंगे तो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका रीजन देना है आपको। ए गैस फिल्ड कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। एक गैस को अगर हम किसी वेसल के अंदर फिल करते हैं तो वो उसको कंप्लीटली फिल कर लेती है, इसका आंसर आपको देना है, रीजन आपको देना है। एंड ये अभी मैंने गैस की प्रॉपर्टीज जब हमने डिस्कस की थी तब इसका आंसर मैंने वहां पर बताया था। आई थिंक यू रिमेंबर इट। सेकेंड क्वेश्चन है, एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। गैस जो होती है वो उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसमें उसको फिल किया जाता है। क्यों करती है, रीजन देना है आपको। इसी तरह से एक वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड कहा जाता है, रीजन देना है आपको क्यों उसको सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर। हम अपने हाथों को एयर में मूव कर सकते हैं लेकिन सॉलिड वुडन ब्लॉक में नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आंसर्स सारे जो प्रॉपर्टीज हमने अभी रीड की हैं, जो अभी हमने पढ़ी हैं समझी हैं, उन्हीं में से आपको इनके सारे आंसर्स मिलेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनकी बेसिक सॉलिड लिक्विड एंड गैस की जो गैसियस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की हैं, बस उन्हीं में से इन चारों के आंसर्स आएंगे। सो ट्राई टू डू योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अगेन।